हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये है सोशियोलॉजी की कौन सी 7th यूनिट को हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रेटिफिकेशन में समाजीकरण समाजीकरण इसमें क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब देखें तो इसमें जो हमारा सोसाइटी होती है उसमें डिफरेंट टाइप के पीपल रहते हैं। जैसे इकोनॉमिक अलग अलग होता है, उनकी रेस अलग होती है, रिलीजन अलग होती है, कास्ट अलग होती है। ये वेरियस टाइप के लोग रहते हैं और ये सब मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। ये हमारा क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है। हम देखते हैं कि सोसाइटी इज़ डिवाइडेड बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, सोशल, रिलीजियस एंड अदर एस्पेक्ट। जो हमारी सोसाइटी होती है वो डिवाइड होती है, किस में होती है, इकोनॉमिक, जैसे मैंने बताया था डिफरेंट इकोनॉमिक वाले पीपल रहते हैं, सोशल, रिलीजियस, अलग अलग रिलीजियन के लोग रहते हैं, और और बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग सोसाइटी हमारी क्या है, डिवाइडेड है। अब हम देखते हैं हेट्रोजेनिसिटी इन द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। यही सब हेट्रोजेनिसिटी हमारी सोसाइटी को क्या बोलते हैं हम, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज मेड अप ऑफ रेफर टू सच क्लासिफिकेशन एंड डिग्री एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल इन सोसाइटी। तो जो कॉन्सेप्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, उसमें क्या है, किससे मिलकर बना है वो, क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल। जो वहाँ के पीपल है, सोसाइटी के पीपल है, उनका प्लेसमेंट, डिग्री, ये सब मिला के क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बनता है किसका, सोसाइटी का। स्ट्रेटिफिकेशन एज्यूम 3 मेन फॉर्म्स, कास्ट, क्लास एंड रेस। जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसके 3 मेन फॉर्म्स है, जिसमें क्या है, कास्ट है, क्लास है और रेस है। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें, स्ट्रेटिफिकेशन में। अब हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट, रायमोंड वी मोरी, इनने क्या कहा कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न करता है किसका, सोसाइटी का, हायर टू लोअर यूनिट की तरफ। तो इसने क्या बोला कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ द हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट। ये किसने कहा था, रेमोंड वी मोरी ने। अब हम देखते हैं ऑकबर्न और निमकॉप ने क्या कहा। ऑकबर्न और निमकॉप ने कहा कि यह क्या है, एक प्रोसेस है इंडिविजुअल को रैंक करने की, जिसमें क्या होता है, हायर, मोर टू लॉस एंड्यूरिंग हेरारकी की तरफ हम क्या करते हैं, लोगों को डिवाइड करते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं निमकॉप और ऑकबर्न की। द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल एंड ग्रुप आर रैंक्ड इनटू a more and less enduring hierarchy of status known as stratification। देखते हैं गिलबर्ट, इनने क्या कहा कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या है, डिवीज़न या प्लेसमेंट है किसको, कैटेगराइज करने की इंडिविजुअल को सुपीरियर टू सबऑर्डिनेशन। तो इसने क्या कहा कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू प्लेसमेंट ग्रुप और कैटेगरीज लिंक्ड विथ ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेशन। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप में क्या आ जाएगा, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट है कास्ट, क्लास और रेस। कास्ट सिस्टम है किसमें, सोशल, कास्ट क्लास सिस्टम है वो इकोनॉमी के ऊपर डिवाइड किया गया है, और जो रेस सिस्टम है वो हेरिडिटरी के ऊपर डिवाइड किया गया है। अब सबसे पहले आ जाता है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या है, जो इंडिया में क्या है, सबसे ज़्यादा कास्ट सिस्टम चलता है। कास्ट सिस्टम इज इन द इनसेपरेबल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इनसेपरेटेबल एस्पेक्ट है किसका, इंडियन सोसाइटी का, और ये पर्टिकुलर कहाँ है, इंडियन सोसाइटी में पाया जाता है। और जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट है वो वर्ड कहाँ से लिया गया है, स्पेनिश वर्ड कास्ट से लिया गया है, जिसका मतलब है ब्रीड, रेस एंड स्ट्रेन एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ हेरिडिटरी क्वालिटीज़ की क्वालिटी कौन सी होती है, हेरिडिटरी होती है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कास्ट। C.H. कॉली ने क्या कहा कि व्हेन अ क्लास इज समवॉट स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी वी मे कॉल इन कास्ट। तो जो C.H. कॉली ने क्या कहा कि जो स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी, जो हमारे पूर्वज वंशज लोग हैं वो सब क्या हैं, हमारे एक ही कास्ट के हैं। फिर विलियम ने क्या कहा कि कास्ट इज द सिस्टम इन विच एन इंडिविजुअल रैंक्ड एंड इट इज़ द accompanying right and obligation is ascribed on the basis of worth into a particular group। तो इनने क्या कहा विलियम ने कि एक तो ये पर्टिकुलर ग्रुप के होते हैं, या फिर बर्थ से क्या होता है, इनका रिलेशन होता है। जैसे
हमारे जो पूर्वज लोग हैं, दादा परदादा, फिर उनके जो भी पूर्वज लोग हैं, वो सब हम लोग क्या हैं, एक ही कास्ट से बिलोंग करेंगे। फिर ये कास्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ? ओरिजिन ऑफ कास्ट, इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। ये क्या है, एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है क्या करने का, और ओरिजिन ऑफ कास्ट को देखने का कि कास्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ है। इट इज़ द ओरिजिनेटेड इन इंडिया, वेरियस थ्योरीज एक्सप्लेन टू क्लास। बहुत सारी थ्योरीज आई कास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें से कुछ थ्योरी है रिलीजियस थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, ऑक्यूपेशनल थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी, गिल्ड थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी। ये अब सारी थ्योरी को हम एक एक करके समझेंगे कि इनमें कास्ट का ओरिजिन किस तरीके से बताया गया है। फर्स्ट थ्योरी हम देखते हैं रेशियल थ्योरी। रेशियल थ्योरी में क्या बताया है? अकॉर्डिंग टू मजुमदार, जो मजुमदार है उनके अकॉर्डिंग क्या है रेशियल थ्योरी में, कास्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड आफ्टर द अराइवल ऑफ आर्यन इन इंडिया। जो कास्ट सिस्टम है वो कब अराइव हुआ, आया? आर्यन के इंडिया में आने के बाद में ये कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ। इंडो आर्यन यूज टू टर्म वर्ना। जो इंडो आर्यन होते थे वो वर्मा टर्म को क्या करते थे, वर्ना टर्म को यूज़ करते थे। उसका मतलब क्या होता था, वर्ना का मतलब क्या होता था, कलर, और डिफ्रेंशिएट करते थे वो ग्रुप ऑफ पीपल को और लोगों को। जो एक ही कलर के, एक ही जैसे दिखते थे, वो क्या है, एक कास्ट के होते थे। इस तरीके से वो क्या करते थे, कास्ट सिस्टम को ये ओरिजिनेट किया उनने, और कास्ट सिस्टम आया। फिर है दे कॉल्ड इज द दोसा बरना दोसा पीपल। वो क्या बोलते थे इसको, इसको क्या कहते थे वो, इस सिस्टम को ऐसा, दोसा बरना दोसा पीपल। जैसे एक ही कलर के लोग हैं तो वो सब क्या है, एक कास्ट के हैं। फिर है ऋग्वेदिक लिटरेचर स्ट्रेसर वेरी सिग्निफिकेंटली द डिफरेंट बिटवीन द आर्य एंड दोसा। तो जो ऋग्वेदिक लिटरेचर है उनने अच्छे तरीके से बताया, समझाया कि आर्य और दोसा में क्या अंतर है। नॉट ओनली देयर कलर, उनने कहा, क्या कहा उनने, आर्य, जो ऋग्वेदिक लिटरेचर है उनने कहा कि जो पीपल हैं वो सिर्फ कलर से ही अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक कास्ट के लोग में क्या क्या होना, क्या क्या है, स्पीच एक सी होगी, रिलीजियन होगा, प्रैक्टिसेस होगी, एंड फिजिकल फीचर्स, ये सब उनके क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। और अगर अलग अलग कास्ट में अलग अलग ये सब देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से उनने क्या किया, कास्ट सिस्टम को बताया कि किस तरीके से रेशियल थ्योरी यहाँ पे अप्लाई होती है। दे डिवाइडेड ब्रह्मा, क्षत्रिय एंड वैश्य, शूद्र ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण। उनने क्या किया, डिवाइड किया लोगों को कि ये ब्रह्मा है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, ये कौन से कास्ट के हैं। उनने ये क्या किया, डिवाइड किया, उनने डिफ्रेंसिएशन को समझाया। नेक्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है, जो कास्ट सिस्टम है क्लेबर ने इन्वेंटेड किया। वाई ब्रह्मनीस इज ऑर्डर टू प्लेस दैम सेल्फ ऑन हायर लीडर ऑफ सोशल हायरार्की। जो ब्रह्मनीस होते हैं वो क्या होते हैं, हायर लीडर होते हैं किसकी, हायरार्की में। गुरे स्टेट, इनने क्या कहा, कास्ट इज द ब्रह्मनीस चाइल्ड ऑफ इंडो आर्यन कल्चर क्रेडल इन द लैंड ऑफ गंजेश एंड दैम ट्रांसफर टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो आर्यन, इंडो आर्यन है कल्चर के लोग हैं, वो कहाँ के लैंड में रहते थे, पहले गंगास के, फिर वो उसके बाद में दूसरी जगह इंडिया के दूसरे पार्ट्स में क्या हुए, ट्रांसफर्ड हुए। तो जो ब्रह्मा, क्षत्रिय और वैश्य थे वो क्या थे, देवीजा थे, ट्वाइस बॉर्न थे। तो जो शूद्र थे वो एक जाति थे, वंस बॉर्न थे, बेस्ड ऑन देयर ड्यूटीज़। अब हम थर्ड थ्योरी हमारी क्या है, ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ऑक्यूपेशनल थ्योरी में क्या है, ऑक्यूपेशन थ्योरी में हमें काम समझ आ रहा है कि इसमें काम के अकॉर्डिंग ही इनमें कास्ट में डिवाइड किया गया था। अकॉर्डिंग टू द नेस्फील्ड के अकॉर्डिंग क्या है, functions and functions along in responsible for the origin of caste structure in India. Those profession which were regarded as better and respectable made them superior to those who were engaged in dirty प्रोफेशंस। जो ऑक्यूपेशनल थ्योरी है उसमें क्या है, काम के अनुसार क्या किया, लोगों की कास्ट को डिवाइड किया गया। अब हम देखते हैं ट्रेडिशन थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कास्ट सिस्टम ऑफ डिवाइडेड ओरिजिन, कास्ट सिस्टम इज एन
एक्सटेंशन ऑफ वर्ण सिस्टम। और जो वर्णास ओरिजिन फ्रॉम द बॉडी ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मनीज कम फ्रॉम द ब्रह्मास हेड, क्षत्रियस फ्रॉम द आर्म। जो वर्णास है कहाँ से ओरिजिन हुआ, बॉडी ऑफ ब्रह्मा से ओरिजिन हुआ। और जो ब्रह्मनीस है वो कहाँ से आया, ब्रह्मास हेड होते हैं, क्षत्रिय आर्म होते हैं, और वैश्यनव क्या होते हैं, थाई होते हैं, और शूद्रांश होते हैं वो क्या होते हैं, फीट होते हैं। उनने क्या कहा कि एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर अगर हम डिवाइड करें तो जो हेड है सबसे ऊपर है, सबसे क्या है, सुपीरियर है, उसको क्या बोला है, ब्रह्मा बोला, ब्रह्मास बोला। फिर उनसे नीचे हाथ हो गए, हमारे सर के बाद में हमारा हाथ हो गया, तो हाथ को क्या बोल दिया उनने, क्षत्रिय बोल दिया, क्षत्रिय। फिर है वैष्णव फ्रॉम हिज थाई, जो वैष्णव है वो क्या है, थाई हैं और नीचे। और जो क्षुद्रांश है वो क्या है, फिट है, किसके, ब्रह्मास के सबसे नीचे वाले। अब हम देखते हैं रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी में क्या है, होकॉर्ड एंड सिनर्ट ने क्या कहा कि टू मैन एडवोकेट फ्रॉम रिलीजियस थ्योरी। टू मैन एडवोकेट है किसके, रिलीजियस थ्योरी के, जिसमें है होकॉर्ड इज ओरिजिनेटेड इन अकाउंट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल एंड कस्टम। जो होकॉर्ड है वो क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, अकाउंट ऑफ रिलीजियस के प्रिंसिपल से और कस्टम से। जो सेनाट हैज़ ट्राई टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोहिबिशन रिगार्डिंग सैक्रामेंटल फूड। जो सैक्रामेंटल फूड के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन किया। अब हम देखते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ कास्ट क्या है। द कास्ट सिस्टम डिड नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस of all the sudden, but it is the process of social evolution. It is the result of long process of social evolution. Many factors are responsible for evolution of caste. इनने क्या कहा कि जो कास्ट सिस्टम है कि वो क्या है, इवोल्यूशन, मतलब धीरे धीरे करके जो चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, उसके कारण क्या है, ये कास्ट सिस्टम उसके क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें बहुत सारे इवोल्यूशंस हुए जो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, फिर है फॉरेन इन्वेजन, रूरल सोशल स्ट्रक्चर, बिलीव्स इन डेक्ट्रॉइन ऑफ कर्मा। ये सब बहुत सारे जो क्या है फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल हुए चेंजेस लाने के लिए किसमें, सोसाइटी में, और वो क्या है, इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ कास्ट। गिल्ड थ्योरी, इसमें क्या है, डेंजिल लिवेटसन इनने क्या कहा, कंसिडर दैट कास्ट आर मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ गिल्ड्स। फिर इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। इसमें क्या है, थ्री फोर्सेस हैं, फर्स्ट ट्राइब्स है, गिल्ड है और रिलीजियन है। द प्रीसेस्ट फॉलो हेरिडिटरी एंड एंडोमेनस ग्रुप। द अदर गिल्ड आल्सो adopted the same practice and in course of time and become caste। तो ये क्या है, बहुत सारी क्या थी, थ्योरीज थी जिनने कास्ट के इवोल्यूशन के ऊपर, कास्ट को कैसे ओरिजिनेट हुए इसके ऊपर अपना अपना व्यू बताया। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम है उसके क्या क्या फीचर है। फर्स्ट है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सेकंड है सोशल एंड रिलीजियस हायरार्की, फिर है थर्ड है रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स एंडोगेमी, फिर फोर्थ है रिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़। अब हम ये चारों पॉइंट को एक एक करके दे समझेंगे कि इनमें होता क्या है। अब जैसे फर्स्ट आ जाएगा क्या है, सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। इसमें क्या है, द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस कास्ट विद अ वेल डेवलप्ड लाइफ ऑफ देयर ओन। द स्टेटस ऑफ पर्सन डज नॉट डिपेंड्स ऑन हिज वेल्थ बट ऑन द ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंस ऑफ द कास्ट। जो सेगमेंटल डिवीजन है उसमें क्या है, किस तरीके से डिवाइड किया, उनको वेरियस कास्ट में डिवाइड किया, उसके वेल डेवलप्ड लाइफ को और उनके स्टेटस को देखते हुए इनको क्या किया, बहुत सारे कास्ट में इनको डिवाइड किया, सेगमेंट किया उसका। फिर है सोसाइटी एंड रिलीजियस हायरार्की। अब इसमें क्या जाएगा, द ब्राह्मण्स इन इंडिया स्टैंड एट द अपेक्स ऑफ सोशल लीडर in difference to the higher position enjoyed by the Brahmins, and Sudras were subjected in the manifold disabilities। इनने कहा कि जो ब्राह्मीन्स होते हैं वो
सबसे क्या है ऊपर होते हैं, सबसे हेड होते हैं, सुपीरियर होते हैं, और जो क्षुद्रांश होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। फिर है कास्ट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ टैबूज बाय विच द सुपीरियर कास्ट ट्राई टू प्रिजर्व देयर सेरेमोनियल प्योरिटी। द कास्ट हैव रूल are laid down with regards of the kind of food and can be acceptable by the person and forms what caste। फिर है एंडोगेमी। एंडोगेमी में आ जाएगा एवरी कास्ट इज द सब डिवाइडेड इनटू सब कास्ट। जो कास्ट है वो क्या है, उनकी सब कास्ट में डिवाइड होती हैं। एवरी वन ऑफ विच फॉरबिड इट मेंबर ऑफ मैरी पर्सन आउटसाइड इट रिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। इसमें जाएगा मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कास्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द कास्ट ऑक्यूपेशन। जो मेंबर होते हैं कास्ट के, पर्टिकुलर कास्ट के, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कास्ट का ही ऑक्यूपेशन किया जाए। जो कास्ट में ऑक्यूपेशन होता है उसी को करे जो उस कास्ट के मेंबर्स हैं। द कास्ट मेंबर डिड नॉट अलाउ देन ओन द फॉलो दिस ऑक्यूपेशन। फिर क्या है सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज। इसमें क्या है द इम्प्योर कास्ट आर मेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। फिर द पब्लिक स्कूल डिड नॉट एडमिट इम्प्योर कास्ट पर्सन। जो इम्प्योर कास्ट पर्सन होते हैं, जो नीचे कास्ट के, लोअर कास्ट के पर्सन होते हैं, उनको क्या करते हैं दूसरे कास्ट के लोग पब्लिक स्कूल में पढ़ने नहीं देते हैं। हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कास्ट इन इंडिया। इंडिया में कास्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड हैबिट हैव बीन रिलैक्स्ड। तो जो बहुत सारे कास्ट में होता है कि प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो ये भी क्या है फूड का एक रिस्ट्रिक्शन है। फिर है कास्ट इज़ नॉट वेरी मच एसोसिएटेड विद द हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। जो कास्ट होती हैं वो क्या करती हैं, एक उनको ऑक्यूपेशन को फॉलो करती हैं। फिर है एक्सोगेमी, इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियन मैरिज। जो एक्सोगेमी होती हैं वो क्या करती हैं, इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियन मैरिज ही करवाती हैं। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव्ड द मेड ऑल कास्ट आर इक्वल। फिर है कास्ट पंचायत हैव आइदर बिकम वेरी वीक। जो कास्ट पंचायत है वो भी क्या है, बहुत वीक है। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, क्या क्या इसके मेरिट्स हैं। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। फिर इसे डिफाइन इकोनॉमिक एंड परस्यूट रेशियल पैरिटी। फिर है इन्फ्लुएंस इंटेलेक्चुअल मेकअप। फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, प्रोवाइड फॉर वेरियस फंक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर। फिर है कल्चरल डिफ्यूज़न। ये सब क्या है इसके मेरिट्स ऑफ कास्ट हैं। अब हम इसके डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स में क्या है, डिनाइज मोबिलिटी ऑफ लेबर। फिर है अनटचेबिलिटी। जैसे निचले कास्ट के लोग हैं तो वो हायर कास्ट के लोग उनको छूते नहीं हैं, अनटचेबिलिटी होती है। फिर है सॉलिडिटरी रिटार्डेड। फिर है रॉन्ग मैन इन ऑक्यूपेशन। फिर है ऑब्स्ट्रकल टू नेशनल यूनिटी। फिर है ऑब्स्ट्रकल टू सोशल प्रोग्रेस, अनडेमोक्रेटिक। फिर है प्रमोट क्रिस्टिज्म। सोशल क्लास सिस्टम एंड स्टेटस। सोशल क्लास सिस्टम एंड स्टेटस में आ जाएगा स्टेटस बेसिस क्राइटेरियन ऑफ सोशल क्लास। फिर है ईच पर्टिकुलर सोशल क्लास हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर पोजीशन। सभी सोशल क्लास की अपनी अपनी क्या है पर्टिकुलर एक पोजीशन होती हैं और स्टेटस होता है विद इन द पॉपुलेशन एज अ होल। जो पूरे पॉपुलेशन में सभी क्लास की सभी क्या होती है, अपनी अपनी एक पोजीशन होती है। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द क्लास इज इन द सोसाइटी अराइज फ्रॉम द डिग्री ऑफ प्रेस्टीज अटैच टू द सोसाइटी। जो क्या होती है क्लास की जो पोजीशन होती है वो कहाँ से अराइज होती है, डिग्री ऑफ प्रेस्टीज अटैच टू द सोसाइटी। फिर है स्टेटस इज द बेसिस क्राइटेरियन ऑफ सोशल क्लास। इन अदर वर्ड क्लास इज द स्टेटस ग्रुप। जो क्लास होती है वो क्या होता है, लोगों का स्टेटस होता है। अगर वह अच्छा है, उसके पास में इकोनॉमिक अच्छी है, उसकी कास्ट अपर है, तो वो क्या होता है हायर सुपीरियर लेवल में होता है। और जो जिसकी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है तो वो क्या है उसकी क्लास क्या हो जाती है, लोअर क्लास माना जाता है उसको। अब हम डेफिनेशन देखते हैं सोशल क्लास की।
तो ऑकबर्न और निमकॉप ने कहा कि सोशल क्लास इज वन आर टू आर मोर बोर्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो सोशल क्लास होती है वो एक, दो या दो से अधिक बोर्ड लोगों की क्या होती है, लोगों के एक ग्रुप होता है जिसको रैंक्ड किया जाता है मेंबर ऑफ कम्युनिटी के द्वारा इन सोशल सुपीरियर टू इन्फीरियर पोजीशन, जिसको क्या सुपीरियर और इन्फीरियर पोजीशन में उनको क्या किया जाता है, रैंक्ड किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। फिर है मैक्स वेबर ने क्या कहा कि जो क्लास है, क्लास आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल। जो क्लास है वो क्या है, एग्रीगेशन या फिर डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल है, किसका, हु हैव द सम अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्वायरिंग गुड एंड सेम एग्जीबिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड देख के लोगों को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। क्राइटेरिया ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन, जो क्राइटेरिया और क्लास डिस्टिंक्शन किसके अकॉर्डिंग होता है। फिर एक क्राइटेरियन ऑफ बर्थ, क्राइटेरियन ऑफ वेल्थ, क्राइटेरियन ऑफ ऑक्यूपेशन, क्राइटेरियन ऑफ पॉलिटी एंड क्राइटेरियन ऑफ एजुकेशन। अब है फंक्शन ऑफ सोशल क्लास। फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इसके अंदर आ जाएगा, इट इज़ द सोसाइटी वी डील विथ मैनी स्ट्रेंजर ऑफ ऑल दोज characteristic we cannot possible now, therefore we resort to the practice of classifying them and reacting to them as member of class. नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। द प्रेस्टीज विच इज टू बी अकॉर्डिंग टू दैम इनेबल टू क्लास परफॉर्म मोर रीडली द फंक्शन एक्सपेक्टेड ऑफ इट। फिर आएगा सोशल मोबिलिटी, मीनिंग एंड टाइप्स। Changes in the social status from one place another place is called as the social mobility. For example, a person become the minister from an ordinary shopkeeper, his status is also enhanced. जो क्या होता है, इनने बताया कि जो सोशल मोबिलिटी होती है उसके मीनिंग और टाइप्स में हम कैसे कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन क्या है, मिनिस्टर है, तो फ्रॉम द ऑर्डिनरी शॉपकीपर इट इज़ स्टेटस टू इनहेंस। जो उसका ऑर्डिनरी शॉपकीपर है उसका क्या हो जाएगा, स्टेटस क्या हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ द मिनिस्टर लॉसेज दिस जॉब एंड कम्स टू हिज ओल्ड शॉप, द स्टेटस एंजॉय बाय हिम एंड एज मिनिस्टर इज लॉस्ट। Thus, it's seen the people in society continue to move up and down in status or scales. This status and class movement is called social mobility. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। इसमें जाएगा सोशल मोबिलिटी इज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम माइग्रेशन एंड जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग क्या किया, सोशल मोबिलिटी को डिवाइड किया। फर्स्ट है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, सेकेंड है ओपन एंड क्लोज्ड मोड ऑफ मोबिलिटी, थर्ड है इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। देखते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। इसमें जाएगा वर्टिकल मोबिलिटी, इसमें जाएगा मूवमेंट इन एनी एंड ऑल ऑफ थ्री एरिया ऑफ लिविंग, क्लास, ऑक्यूपेशन एंड पावर इन्वॉल्विंग स्टेटस चेंजेस। तो इसमें क्या जाएगा, ये वर्टिकल मोबिलिटी आ जाएगी। इसमें जो पर्सन रहेगा वो अपना लिविंग ऑफ एरिया भी चेंज कर लेगा, क्लास चेंज कर लेगा, ऑक्यूपेशन चेंज कर लेगा और उसका पावर भी चेंज कर लेगा, मतलब जिस पोजीशन में है वो उसको भी वो चेंज कर लेगा। अब है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में क्या जाएगा, चेंज इन रेसिडेंस एंड जॉब विदाउट स्टेटस। वो उसका क्या है, रेसिडेंशियल एरिया और जॉब चेंज कर लेगा उसके स्टेटस को चेंज किए बिना। सच एज टीचर लिविंग वन स्कूल टू वर्क इन अनदर स्कूल। जो टीचर होता है वो क्या करेगा, एग्जाम्पल के लिए टीचर क्या करेगा, एक स्कूल में पढ़ाने जाता था तो वो उसको चेंज करके दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाएगा। थर्ड है ओपन एंड क्लोज मोड्स ऑफ मोबिलिटी एंड ओपन सिस्टम मोबिलिटी। इसमें क्या जाएगा, इट रिफर्स टू द फ्री मूवमेंट इन स्टेटस चेंजेस। में क्या है, स्टेटस चेंजेस के फ्री मूवमेंट रहते हैं। इन सच स्टेटस कैन बी अचीव्ड, मोबिलिटी इज मोटिवेटेड एंड एनकरेज। क्लोज मॉडल ऑफ मोबिलिटी, इट रिफर्स status is based on the birth and caste. In a society, ascribe it is member difference degree of status on the basis of sex, religious and caste.
जनरेशनल मोबिलिटी, इंटर जनरेशनल मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी बिटवीन जनरेशन्स, दो जनरेशन के बीच में ये मोबिलिटी को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। मूवमेंट बिटवीन फादर जनरेशन एंड सन जनरेशन, इसमें पिता की जनरेशन और बेटे की जनरेशन के अंदर क्या होती है? मूवमेंट्स होते हैं, चेंजेस आते हैं। द सन ऑफ फार्मर इज नाउ द सिविल सर्वेंट ऑन अ बिजनेस एग्जीक्यूशन। जो पिता होते हैं वो फार्मर होते हैं और उसका बच्चा क्या होता है? सिविल सर्वेंट हो सकता है या बिजनेस एग्जीक्यूटिव में जा सकता है। इन द प्रेजेंट डे इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज द मार्क बाय द इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। फिर हम थर्ड इसका हमने कास्ट देख लिया, क्लास देख लिया, अब हम देखेंगे रेस। रेस इज द वन ऑफ दोज टर्म विच आर यूज्ड अ variety and meanings. The term sometime use the synonyms with nationality. जो रेस होती है वो sometime क्या इसका synonyms हम क्या देखते हैं कि nationality से जोड़ते हैं। Thus French, Chinese and German are spoken as the of races. जैसे sometime it has been frequently confused with language as well as the religious. Sometime used to donate the classification of human beings on the basis of skin color such as the white and black race. फिर है race is the biological concept. They are biological inherited along with physical characteristics such eye, skin, hair, color. एक रेस के जैसे इंडियन है, कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से मिलते जुलते होंगे, उनकी आई और स्किन कलर मिलते जुलते होंगे। अगर चाइनीज़ है, चाइना का है, तो उसका स्किन कलर, आई, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वो मिलते जुलते होंगे क्योंकि ये रेस पे डिपेंड करता है। फिर आ जाएगा द ग्रुप ऑफ पीपल इंडिविजुअल हु पोजेस कॉमन हेरिडिटरी ट्रेट्स विच सेपरेटेड देम फ्रॉम अदर ग्रुप। Next is some writers are of the opinion that the race is based hereditary because race have been largely intermixed. So the term should be used. It is genetic senses. देखते हैं definition of race. ग्रीन ने क्या कहा? The race is the large biological human grouping. जो ग्रीन ने कहा क्या कहा कि यह एक लार्ज बायोलॉजिकल ह्यूमन ग्रुपिंग है with a number of distinctive inherited characteristic which vary within the certain range. फिर है विंज, इनने क्या कहा? द रेस इज द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल डिस्टिंग्विश्ड बाय द इनहेरिटेड फिजिकल डिफरेंस। पनीमैन ने इनने क्या कहा? रेस इज द जेनेटिकल क्लास इन विच देयर आर द मैनी डेफिनेट म्यूचुअल रिलेटेड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक। फिर है क्राइटेरिया ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन। नेग्रोज ने क्या कहा कि विद देयर ब्लैक स्किन, प्रोजेक्टिंग जॉ, ब्रॉड नोज एंड कर्ली हेयर इंक्लूड द Minesians who have the lighter skin and slightly different nose. The Negro group, जो नेग्रो ग्रुप के हैं उसमें इतनी सब क्या रहेंगी? सिमिलरिटी रहेंगी। मंगोलॉइड में क्या रहेगा? दे मे बी कॉल्ड एज येलो रेस, हैज़ द लाइटर स्किन रहेगी, प्रोमिनेंट रहेगा, चिक बोन्स रहेंगी, ओलिव सेप रहेगा आई का एंड स्लाइटली ब्लैक हेयर रहेंगे। फिर है कॉकेशियंस, इनमें क्या रहेगा? ओवरलैप विद देयर रेसेस। यहाँ पे हमारा 7th यूनिट सोशियोलॉजी ख़त्म होती है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसके बाद में हम नेक्स्ट यूनिट को डील करेंगे, यूनिट 8 को।